ये है दिल्ली दर्पण। पहले भी वही लड़के थे, इस बार भी वही लड़के थे। तब भी वो यहाँ पे लड़कियों को छेड़ते थे, दारू पीते थे, फोन छीनना, चोरी करना, चाकू दिखा के जिस मर्जी के पैसे छीनना। उनका यही काम है। चौक पे कोई बोलता था तो उनको चाकू दिखा के डराना। मुझे नहीं पता, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है ना। जिनको मैं नाम बता रही हूँ वो नाम नहीं लिख रहे हैं। छोटे बच्चों को 2 को उठा के ले गए, वो नाबालिगों को। वो नाबालिग नहीं है, मारने वाला भी वो भी 20-22 साल का है। उसको बताया जा रहा है वो छोटा है, छोटा नहीं है। पहले उसने भाई के हाथ पे मारा, फिर उसने छीन के उसी के मार दिया था। तो इस बात से वो बंद हो गए थे। और जो कपिल है जिसने मतलब ये सब करवाया है, उसने एक बार रोड पे छेड़ा था मुझे, नंबर वगैरह मांग रहा था। तो मेरे को बोल रहा था कि तू जानती कौन हूँ मैं, मुन्नी वाला कपिल हूँ, किससे भी पूछ लियो, मर्डर में आया हूँ मैं भी। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, अगर आप भी नेक काम करने का प्रयास करते हैं और अपने बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करने का प्रयास करते हैं तो अब दिल्ली में आपको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में किसी भी वक्त आपका मर्डर हो सकता है। और दिल्ली पुलिस महज जिन आरोपियों के नाम दिए जाएंगे उनमें से कुछ आरोपियों को पकड़ेगी और बाकी आरोपियों को पकड़ने का दिल्ली पुलिस प्रयास भी नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर हमेशा से संदिग्धता उठती रही है, हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है आनंद पर्वत में है और यहाँ पर कल परसों जो है एक युवक का मर्डर कर दिया जाता है। केवल ये कारण बताया जा रहा है कि उसकी बहन के साथ कुछ दिन पहले छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। उसका उस युवक ने विरोध किया था। उसके बाद उस युवक का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये भी आरोप लग रहे हैं परिवार की ओर से कि दिल्ली पुलिस को 5 नाम दिए गए, परंतु 5 नाम में से महज और महज 2 से 3 आरोपियों को अभी तक पकड़ा गया है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस पर भी सवाल तो अवश्य उठता है। और ऐसी पहली घटना नहीं है आनंद पर्वत में, इससे पहले भी तमाम घटनाएं घटित हो चुकी हैं और सभी में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मैं जरा परिवारजनों से जुड़ता हूं, जानता हूं कि क्या मामला था आखिरकार और क्यों इस तरह की घटना को जो है अंजाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आशीष नाम जिसका बताया जा रहा है उसकी फ़ोटो भी बाकायदा लगी हुई है और तमाम आसपास के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था लड़के का, सब चीज़ जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मंजू। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 20-22 साल से। 20-22 साल से। नहीं, ज़्यादा 27 साल 28 साल हो गए। 27-28 साल से रह रही हैं। क्या नाम था लड़के का? आशीष। आशीष। क्या करता था भाई? फोन का काम। फ़ोन रिपेयरिंग का। क्या वजह सामने आ रही है, क्या पता लगा था उस दिन, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, बस पानी देने के लिए निकला था 2 मिनट के लिए। मेरे से बोल रहा वो पानी मांग रहे हैं लड़के। लड़के पानी मांग रहे हैं? हाँ, उन्हीं लड़कों ने पानी मांगा था। 5 लड़के थे वो, 5 को मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? हाँ, तो 5-10 मिनट बाद वो नहीं आया तो मैंने देखा मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था। इसी जगह पर नीचे? हाँ, यहाँ पे मारा हुआ था उसको। घर के बाहर ही? हाँ, उसका गला काटा गया था, दिल पे चाकू मारे हुए थे और यहाँ पे साइड में सुए वगैरह मार रखे थे उसके। हाँ। तो ये 5 लोग उसमें शामिल थे? हाँ जी, मैंने 5 को देखा था उनको। क्या वजह सामने आ रही है? कोई पहले सामने दुश्मनी, वजह लड़ाई? यही है, 1 साल पहले उन्होंने मेरे लड़के पे भी पहले भी हमला किया हुआ है। पहले मेरे लड़के को उन्हीं चारों ने मारा था, उनमें 5वां नहीं था। अब इस बार 5वां शामिल हुआ था उसके अंदर। पहले भी वही लड़के थे, इस बार भी वही लड़के थे। तब भी वो यहाँ पे लड़कियों को छेड़ते थे, दारू पीते थे, फोन छीनना, चोरी करना, चाकू दिखा के जिस मर्जी के पैसे छीनना। उनका यही काम है। चौक पे कोई बोलता था तो उनको चाकू दिखा के डराना। किस चौक पर? ये यहीं पे गाड़ी पे जहाँ पे खंबा है, यहाँ पे दारू पीते थे वो खंबा दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये कोई डेली का? डेली का काम था, अगर कोई बोलता था तो उसी के खिलाफ मतलब उनको मारना पीटना ऐसा करते थे वो लोग। तो आशीष ने उनका विरोध किया था 1 साल पहले। तो मेरे लड़के को जब भी वो चाकू लेके ही मारने आए थे, ठीक है, मेरे लड़के के यहाँ पे हाथ काट दिया था, यहाँ पे चाकू मारा था तब भी। जब पहले लड़ाई हुई थी? हाँ, आशीष ने उन्हीं का चाकू छीन के अपने बचाव में उस एक लड़के को मार दिया। तब भी मैंने अपना लड़का खुद ही पुलिस बुला के उसको पकड़वाया। उसके लग गई थी लड़के के 2 महीने मेरा लड़का सजा काट के आया था। तब भी उन्होंने आने के बाद उन्होंने फिर मेरे लड़के से बदला लिया इसी कारण। इसलिए मेरे लड़के, मुझे नहीं पता, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है ना। जिनको मैं नाम बता रही हूँ वो नाम नहीं लिख रहे हैं। छोटे बच्चों को 2 को उठा के ले गए, वो नाबालिगों को। वो नाबालिग नहीं है, मारने वाला भी वो भी 20-22 साल का है। उसको बताया जा रहा है वो छोटा है, छोटा नहीं है। क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ वो 20 से 22 साल का लड़का है वो जिसने मारा।
जब कांड हुआ था, जब भी वो 17 का था, तो अब 1.5 साल हो गई है। क्या तो वो 17 का ही रहेगा वो 1 साल बाद भी। जब पहले लड़ाई हुई थी तो आप बता रही है कि उस वक्त 17 साल का वो लड़का था जिससे लड़ाई हुई 17-18 का था वो तब भी। 1.5 साल हो गए इस बात को। हाँ जी, जब भी अपना बचाव इसलिए कर लिया। वो कितनी बार आए थे, जब भी वो आशीष को मारने की धमकी देते थे वो, तो उन्होंने परसों इसी बात को फायदा उठा लिया। आपने कभी धमकी मिली, आपने पुलिस में कंप्लेन करी कैसे धमकियां मिल रही हैं हमें? नहीं, मैंने इस चीज़ की नहीं करी। आशीष खुद बताता था कि ये मेरे को मार देगा। एक कपिल नाम का लड़का है, वो धमकी देता था आशीष को। फोन पर? हाँ जी, कहता था कि ना आज उसको तूने खून दिया है ना, तो तुझे खून के बदले खून ही देना पड़ेगा। जिस लड़के से लड़ाई हुई थी उससे बोला था उसने, तो आशीष को धमकी देता था वो। अभी जिसने ये धमकी दी है उसको पकड़ा है पुलिस ने? नहीं, उसको पकड़ा था उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ था, तो उसको पूरे दिन बैठा के रखा। उससे 1.5 लाख रुपए दे के आए वो पुलिस वालों को, और खुद छुट के आ गया शाम को। साथ ही घूम रहा था। और साथ ही आपको घूम, कैसे पता कि 1.5 लाख रुपए उसने दिए? उसने खुद आके गली में खुद बता रहे हैं वो। यहाँ गली में लोगों के हाँ सामने? कि मैं पैसे भर के आ गया हूँ। जिन लड़कों को उठाया तो 2-3 को शक के बिना पे उनको भी छोड़ दिया गया। जो नहीं थे उन्होंने खुद बताया, हमारे सामने खुद पैसे भर के आया है। कितनी उम्र थी भाई की जिनका मर्डर हुआ? ये 26 साल का था, 27 में लग गया शादी था। हो गई थी? नहीं, मेरा एक ही लड़का था, ये कमाने वाला घर में। एक ही मेरी बेटी है, बाप इसका था नहीं, तो घर के सामने ही मेरे बच्चे को मार के चले गए। मुझे बस खाली 3 आरोपी और चाहिए, उनको पकड़वा दो। मुझे वो थाने में चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए। मुझे बस इतना ही है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो खुले घूम रहे, आज मेरे बच्चे को मारा, कल को मेरे को भी डर है, मेरी लड़की को भी डर है। आज वहाँ पे लड़की मार दी, उन्हीं ने मारा होगा जाके उसको भी। ये पहाड़ी पे सामने रात भी मर्डर हुआ है। आज ही मर्डर हुआ है? रात को मर्डर हुआ उधर गली में, इधर आगे लड़की को मार दिया? औरत है और हाँ, चक्कू से। हम भी अकेले रहते हैं, अब तो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो मेरे को कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ उन तीनों को, आरोपियों को पकड़ा जाए। जिनका मैं नाम बता रही हूँ उनको क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? मैंने नाम लिखवाए, नहीं लिख रही। 2 के लिखे, तीसरों का 3 का नाम ही नहीं लिखा। बताने के बाद भी मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, तब भी नहीं मान रहे वो लोग। जिनको पकड़ा है वो भी नाबालिग बताया जा रहा है? हाँ, उन्होंने नाबालिग को आगे कर दिया। 3 खुले घूम रहे हैं यहाँ पे। लड़के हैं, उन्होंने मतलब प्लानिंग करके कि हम ना फंसे, तो बालिग जो नाबालिग हैं वो खुद ही चले गए कि हम ही थे, और जो बालिग हैं वो घूम रहे हैं बाहर। नाबालिग 6 महीने के अंदर बाहर आ हाँ, जाए? आशीष जो है ना, 6 के कब्जे में नहीं आ सकता, किसी से भी पूछ सकते हो। और नशे में भी नहीं था वो। उन लोगों ने जो मारे ना यहाँ पे, वो 6 के कब्जे में भी नहीं आया होगा, जैसे उसका काम करा है। उन लोगों ने यही प्लान बनाया कि कानून सब थे उसमें, पर नाबालिग को आगे कर दिया उन्होंने कि ये तो 2 महीने में आ ही जाएंगे छुट के। 3 खुले घूम रहे हैं, मुझे ये चाहिए। लखपति, कपिल, एक लड़के का मैं नाम नहीं जानती, 2 वहाँ पे हैं जो पकड़े चेहरे गए। से जानती हाँ, चेहरे से मैं जानती। पुलिस ने कोई हेल्प नहीं करी एक्शन अभी नहीं तक? ले रहे। मैं लिखवाने गई थी, कह रहे तुम्हारे कहने पे नहीं चलेंगे, जो हमने वीडियो में कैमरे में आ रहे हो हम उनके कहने पे चलेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं पकड़ेंगे। कैमरे में वो पांचों नहीं आ रहे हैं? 5 ने इधर पे खाली 3 गली है, तो एक गली में कैमरा है, तो एक ही में 2 आए हैं भागते हुए, बाकी जो 3 है वो कहीं और से भागे, तो वहाँ से वो नहीं यहाँ आ पे कैमरा नहीं है। वो बाकी यहाँ पे से आए हैं, और मैंने खुद देखा उन्हें भागते हुए, तब भी पुलिस यकीन नहीं कर रही मेरी बातों को। कह रहे लिखेंगे 2 का नाम ही, तुम्हें साइन करने करो, नहीं तो तुम्हारे लड़के की वो नहीं, बॉडी नहीं मिलेगी। पुलिस वालों ने मेरे को ये बोल के थाने से भेज दिया। और उस दिन के बाद मेरे घर पे एक बार भी पुलिस नहीं आई है। जांच पड़ताल करने नहीं। के लिए कुछ भी? नहीं है। हम कब बोल की रहे घटना है हैं इधर कैमरे खोलो, उधर खोलो। ये 18 तारीख की रात 1 बजे की वारदात, 1 से 1:30 बजे। 17 की रात 1 बजे आपको शक नहीं हुआ कि 1 बजे रात में बाहर बुला रहे हैं पानी मैंने पिलाने? पानी मांगा था खुद ही, बस ये कह रहा कि मम्मी पानी दे के आ रहा हूँ, मेरी रोटी बनाओ। यहाँ तो सब जगह ही रहते हैं, 1 बजे 2 बजे तक भी ऐसे चहल पहल रहती है। और उस दिन ये बताओ, किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे को कि वो मार के जा रहे हैं। पूरा सुनसान 2 मिनट, उसकी 1 मिनट भी आवाज नहीं आई। यहीं पे मार रहे, मुझे नहीं पता चली। भैया ये तो यही इंसाफ। ऐसे इलाके में हर जगह जहाँ मर्जी वहाँ मर्डर हो जा रहा है, क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस काम कर रही है? जी दिल्ली पुलिस कुछ काम नहीं कर रही, और यहाँ पर जो बोलता है उसको ही पकड़ के ले जाती है पुलिस वाले। इस आनंद पर्वत में हाँ, पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पर।
पुलिस बिका हुआ है। बिका हुआ है, पक्की बिका हुआ है। उन चोरों का साथ देती है उल्टा के, वो चोरियां करते हैं, थाने में जाके वो पैसे भर देते हैं। वो खुले आके फिर चोरियां कर रहे हैं, फिर आके। आपका क्या नाम है? आप उनकी बहन है। क्या हुआ था आपके साथ घटना, जब ये 1 साल पहले की बात है, क्या हुआ था उस टाइम? वो लोग रात में बैठ के दारू वगैरह पीते थे यहाँ पे, तो मैं आती जाती थी तो कमेंट पास करते थे कि इसकी बहन को देख, ऐसे देख, मतलब ऊपर नीचे ऐसे कमेंट वगैरह करते थे। तो एक दिन भाई मुझे कहीं ले जा रहा था रात के समय, तो ये लोग दारू पी रहे थे, तो उसने उनको बोला कि सामान हटा, तो उन्होंने कुछ बोल दिया, तो ऐसी मतलब बहस वगैरह हुई भाई की। तो हम उसको ले आए इधर ही पकड़ के, उनका घर पीछे गली में है। तो वो लोग एकदम से भागते हुए आए, जो लड़का आया था ना राम, उसके हाथ में चाकू था, तो वो भागते हुए यहाँ पर आया, उसने आके एकदम से मारने वाला था। तो पहले उसने भाई के हाथ पे मारा, फिर उसने छीन के उसी के मार दिया था। तो इस बात से वो बंद हो गए थे। और जो कपिल है जिसने मतलब ये सब करवाया है, उसने एक बारी रोड पे छेड़ा था मुझे, नंबर वगैरह मांग रहा था, तो मेरे को बोल रहा था कि तू जानती कौन हूँ मैं, मुन्नी वाला कपिल हूँ, किसी से भी पूछ लियो, मर्डर में आया हूँ मैं अभी बाहर। तो फिर मैंने हाँ अपने भाई को बताया, तो भाई की जब भी उससे लड़ाई हुई थी, जो मुन्नी वाला कपिल है, तब उसने उसको बोला था कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं, कि हाँ मतलब ऐसे हुआ था। बहुत बार धमकी वगैरह भी दी है। और उसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। हाँ पकड़ा था उन्होंने, वो पैसे भर के बाहर आ गया, फिर रात को पुलिस वाला उसी के साथ घूम रहा है, हमारे घर के सामने से गया है, हमने खुद देखा है। तो दर्शकों, ये आपके सामने पूरी तस्वीर है, और जैसा कि मैं हर बार बताना चाहता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ आपको कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार लापरवाही बरतती है। पूरा ये केस आपने समझ लिया, तमाम लोग आज यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन आज इनके बीच में इनका चिराग नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस टाइम पर सही कार्रवाई नहीं की। अगर 1.5 साल पहले इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे दिया होता, पुलिस ने कोई सख्त सज़ा दी होती, आरोपियों को सख्त धाराओं में उनको अंदर किया होता, तो शायद ये घटना आज सामने नहीं आती। और जिस तरीके से बताया गया है कि बहन को लेकर ये पूरा विवाद था, 1.5 साल पहले ये पूरा मामला आया, और उसके बाद फिर से लगातार लड़के को धमकियां मिल रही थी। कई बार उन्होंने परिवार में पुलिस वालों को बताने का भी प्रयास किया, परंतु उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब आज जो इनकी माता जी हैं वो खुद गवाही दे रही हैं, जब प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद है, तो पुलिस उनकी ना मान के जो CCTV में कुछ फुटेज आ रहे हैं, कुछ लड़कों के भागते हुए फुटेज आ रहे हैं, उनके भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो निश्चित रूप से कहना कि सवाल है, निशान तो अवश्य उठाता है कि आखिरकार आनंद पर्वत थाने की पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। और जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो खुलेआम गली में आकर लोगों को ये बोलता है कि मैं 1.5 लाख रुपए भरकर थाने में से छूट कर बाहर आया हूँ। आप समझिए कितना हास्यप्रद है ये, और कितना सवाल निशान उठाता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था आखिरकार कितने नीचे गिरेगी। इसी जगह पर बताया जा रहा है, देखिए आप सामने ये घर है, ये युवक, ये वाला घर है सामने युवक का, और ठीक इसी जगह पर वो पानी देने के लिए यहाँ बाहर आया था। और यहीं पर जो है, आप बताइए, यहीं पर 5 लोगों ने मिलकर जो है उस युवक का मर्डर कर दिया है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि उन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि उनके घर के बाहर ही उस युवक की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस का कानून नाम का कोई भी व्यवस्था यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अपराधियों के अंदर नाम मात्र खौफ रह गया है। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।